जब संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, 12वीं सदी के वस्त में अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो यह शहर राजा पृथ्वीराज चौहान की हुक्मरानी के झेर असर था। अजमेर उस वक्त एक अहम सियासी और मजहबी मरकज था जहां मुख्तलिफ अकीदों के लोग आबाद थे। ख्वाजा साहब ने शहर के बाहर एक टीले पर अपना मस्कन बनाया और वहां से दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। आपका पैगाम मोहब्बत, मसावात और इंसानियत की खिदमत पर मबनी था, जो उस वक्त के तबकाती समाज के बरक्स था। आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत से राजा के दरबारियों और मुकामी मजहबी पेशवाओं को हसद और खौफ लाहिक हुआ। वह आपके असर व रसूख को कम करना चाहते थे। अनासागर तालाब अजमेर के लोगों के लिए पानी का बुनियादी जरिया था। यह तालाब रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ साथ मुकामी हिंदुओं के लिए मजहबी अहमियत भी रखता था। राजा के दरबारियों ने ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों को तालाब से पानी लेने से मना कर दिया ताकि उन्हें शहर में रहना मुश्किल हो जाए। एक दिन जब मुरीद तालाब से पानी लेने गए तो राजा के सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि राजा के हुक्म के बगैर पानी लेना मना है। मुरीदों ने वापस आकर यह बात ख्वाजा साहब को बताई। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का पानी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ख्वाजा साहब खुद तालाब की तरफ तशरीफ ले गए। वहां मौजूद मुरीदों और लोगों से कहा कि खामोशी से देखें। रिवायत है कि आपने अपना असा जमीन पर मारा और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से इस जुल्म को खत्म फरमा और अपने बंदों को अपनी नेमत से महरूम न होने दे। दुआ के फौरन बाद जमीन से एक साफ व शफ्फाफ चश्मा फूट पड़ा। इस चश्मे का पानी तालाब के पानी से अलग और ज्यादा पाकीज़ा था। वहां मौजूद लोग इस मौजे को देखकर हैरान रह गए। इस चश्मे से न सिर्फ ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों की पानी की जरूरत पूरी हुई, बल्कि मुकामी लोगों ने भी इससे फायदा उठाना शुरू किया। यह चश्मा आज भी अजमेर शरीफ में चश्मा ख्वाजा के नाम से मौजूद है। इस करामत के बाद ख्वाजा साहब की शोहरत अजमेर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। हिंदू और मुसलमान दोनों आपके पास आने लगे। आपकी सादगी और रूहानी ताकत ने लोगों के दिलों को मोह लिया। हत्ता कि राजा के कुछ दरबारी भी आपके मुरिद बन गए। इस वाक़ये ने वाज़े किया कि ख्वाजा साहब अल्लाह के खास वली हैं, जिनकी दुआ फौरन कबूल होती है। यह करामत जुल्म के खिलाफ खामोश मुजाहमत और अल्लाह पर कामिल यकीन का सबूत थी। चश्मा ख्वाजा ने अजमेर के लोगों को यह पैगाम दिया कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है। इस वाक़ये के बाद बहुत से गैर मुस्लिमों ने आपकी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया, जबकि दीगर मजहबों के लोगों ने आपको रूहानी रहनुमा तस्लीम किया। चश्मा ख्वाजा आज भी ज़ायरीन के लिए मुक़द्दस मुकाम है और लोग इसके पानी को शिफा बख्श समझते हैं। यह करामत हमें सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी मायूस नहीं होता। ख्वाजा साहब ने जुल्म के मुकाबले में सब्र और दुआ का रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके उनके दुश्मनों को भी उनकी अजमत का कायल कर दिया। यह वाक़या यह भी बताता है कि रूहानी ताकत दुनियावी ताकत से कहीं अजीम होती है। राजा के पास फौज और इक़्तिदार था, लेकिन ख्वाजा साहब के पास अल्लाह की मोहब्बत थी, जो हर मुश्किल में उनके काम आई। चश्मा ख्वाजा आज भी अजमेर शरीफ में लाखों जायरीन के लिए रूहानी सुकून का बाइस है। यह न सिर्फ एक करामत की यादगार है, बल्कि ख्वाजा साहब की अजीम शख्सियत और अल्लाह से उनके गहरे ताल्लुक की अलामत है। यह करामत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल हालात में अपने बंदों के साथ होती है और एक सच्चा वली इस रहमत का जरिया बन सकता है।